नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। सभी देशवासियों को केपी न्यूज 24/7 की ओर से ईद उल अजहा की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक नजर आज की सुर्खियों पर। चिटगुप्पा के ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। ईद उल अजहा पर राष्ट्रपति मुर्मू ने देशवासियों को दी बधाई। देश भर में बकरीद की धूम, जामा मस्जिद समेत तमाम दरगाह और मस्जिदों में जुटे नमाजियों ने की इबादत। 2 दिवसीय दौरे पर मणिपुर पहुंचे राहुल गांधी, राहत कैंपों में सुना पीड़ितों का दर्द। लोकायुक्त पुलिस की 62 जगहों पर तलाशी, 71 करोड़ कैश, भारी मात्रा में संपत्ति मिली। चंद्रशेखर पर हमले में इस्तेमाल की गई कार बरामद। देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिले के चिटगुप्पा में ईद की नमाज की इमामत और आफ्ताबुद्दीन ने पढ़ाई और नमाज के बाद सैयद शान उल हक बुखारी ने मीडिया के जरिए तमाम आलम ए इस्लाम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करते हुए गंगा जमुना तहजीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कायम रखने की अपील की। इस मौके पर सैयद अजीजुद्दीन तवाकली साहब, एडवोकेट एहतेशाम उल हसन, महबूब पटेल, असलम मियां और अन्य मौजूद रहे। केपी न्यूज के लिए अजीम की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं तमाम अबनाए वतन की खिदमत में ईद उल अजहा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह का करम है कि हमारे इस गंगा जमनी तहजीब के मरकज़ में हमने ईद उल अजहा बड़े ही तज़क्को एहतशाम और निहायत खुशू व खुजू के साथ में अदा की। इस मौके पर मैं अपने सभी बिरादरान इस्लाम का, बिरादरान मिल्लत का, मुसलमानान चिटगुप्पा, मुसलमानान ज़िला बीदर का और तमाम दुनिया के आलम इस्लाम में रहने वाले तमाम मुसलमानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और ईद उल अजहा की उन तमाम हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ख़ास तौर पर हमारे दरमियान में इस वक्त हमारी तहज़ीब को उजागर करने के लिए, हमारी इस हिंदुस्तानी तहज़ीब को एक सलीक़ा देने के लिए जो हमारे साथ में हमारे मीडिया के साथी भी तशरीफ़ लाए हैं, उन तमामों हुमनाबाद के कांग्रेस युवा नेता और TAP-CNS के अध्यक्ष अभिषेक आर पाटिल ने चिटगुप्पा पहुंचकर चिटगुप्पा के लोगों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। चिटगुप्पा के युवा सैयद मजहर ने अभिषेक आर पाटिल को शॉल पहनाकर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर सैयद हारून गांजावाले, सैयद वाजिद, अमजद खान, उमेश रेड्डी, पवन नाइक आदि उपस्थित रहे। केपी न्यूज के लिए अजीम की रिपोर्ट। धारवाड़ बकरीद त्योहार के अवसर पर धारवाड़ ईदगाह मैदान में मुस्लिम भाइयों ने सामूहिक नमाज अदा की। मुस्लिम भाइयों ने अकीदत के साथ नमाज अदा की, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। बकरीद के त्योहार पर गरीबों को दान देने की परंपरा है। अल्लाह के भेजे रसूलों के इस त्योहार पर सामूहिक रूप से दुआएं की गई। केपी न्यूज के लिए हीना शेख की रिपोर्ट। देश भर में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। गुरुवार सुबह से ही मस्जिदों और दरगाहों में नमाजियों की भीड़ जुटने लगी है। दिल्ली के जामा मस्जिद, फतेहपुर मस्जिद समेत कई जगहों पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करते नजर आए। साथ ही इस पवित्र मौके पर लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बकरीद की शुभकामनाएं दी। इस दौरान जामा मस्जिद के आसपास सुरक्षा की भी कड़ी व्यवस्था दिखी। वहीं मुंबई में भी दरगाह से नमाज अदा करने की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां इकट्ठा हुए सैकड़ों लोगों ने सिर झुकाकर इबादत करते हुए और एक दूसरे को बधाई देते नजर आए। पूरे देश में गुरुवार को बकरीद की धूम है। मुस्लिम समुदाय के लोग ईदगाह और मस्जिदों में नमाज अदा कर रहे हैं। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक काफी उत्साहित दिख रहे हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बकरीद की देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक बयान में कहा कि ईद उल अजहा के मौके पर मैं सभी नागरिकों, विशेष रूप से भारत और विदेशों में रहने वाले हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा प्रेम और बलिदान का प्रतीक है। ये त्योहार मानवता के लिए त्याग और निस्वार्थ सेवा भाव के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
आइए हम संकल्प लें कि हम सभी समाज में आपसी भाईचारा और सद्भाव फैलाने की दिशा में काम करेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9113018911, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल,
cabana, private dining setup, ballrooms, swimming pool, candlelight dinner, gym, coffee shop, executive deluxe room, executive twin room, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775 8495875175। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के समाचार। बेंगलुरु लोकायुक्त पुलिस ने बुधवार को आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में केआरपुर के तहसीलदार अजीत कुमार राय समेत 15 अधिकारियों के घरों पर छापेमारी की और 11 करोड़ रुपए की बड़ी संपत्ति नकद बरामद की। यह तलाशी बेंगलुरु शहर, बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर, चिकबल्लापुरा, चिकमंगलुरु, कोडगु, तुमकुर, विजयपुर, बागलकोट, कलबुर्गी, रायचूर, बेलगाम, कोलार और यादगिरी जिलों में 62 स्थानों पर की गई। कुछ जगहों पर अभी भी तलाशी जारी है। अजित कुमार राय के पास 40 लाख, चेतना पाटिल के घर पर 32 लाख, संयुक्त निदेशक कृषि विभाग, बागलकोट, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग, मडिकेरी प्रथम श्रेणी सहायक PM। लोकायुक्त पुलिस ने बताया कि सिंधनूर के नगर नियोजन विभाग के सहायक निदेशक अब्दुल बशीर और शरणप्पा के घर से 14 लाख रुपए नकद जब्त किए गए हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त डिप्टी CM TS सिंह देव का कहना है, राज्य के विकास के लिए मिलकर काम करना हमारी प्राथमिकता होगी। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं उसे निभाऊंगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और हम वर्तमान मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस इसी तरह काम करती है, लेकिन हम सब मिलकर काम करेंगे। अभी तक मुझे कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं दी गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिनों के मणिपुर दौरे पर पहुंचे हैं। गुरुवार सुबह मणिपुर पहुंचकर राहुल गांधी ने राहत शिविरों का दौरा किया और पीड़ितों का हाल जाना। राहुल ने हिंसा से प्रभावित हुए परिवारों से भी मुलाकात की। दोपहर में राहुल ने तुइबोंग की ग्रीनवुड एकेडमी और चूराचांदपुर के सरकारी कॉलेजों को भी विजिट किया। इसके अलावा राहुल का राजधानी इम्फाल और चूराचांदपुर में सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों संग बातचीत करने का भी प्लान है। राहुल के दौरे और उनके कार्यक्रमों के संबंध में कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने भी ट्वीट कर जानकारी दी थी। वेणुगोपाल ने ट्वीट किया था कि करीब 2 महीनों से मणिपुर जल रहा है और वहां शांति की जरूरत है ताकि समाज संघर्ष से हटकर शांति की तरफ लौट सके। मालूम हो कि मणिपुर में 2 महीनों से हिंसा जारी है, जिसमें करीब 120 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और घायल हुए हैं। बड़ी संख्या में लोगों के बेघर होने का भी समाचार है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर का दौरा किया था और पीड़ितों से मुलाकात की थी। गृह मंत्री ने मणिपुर के काबू से बाहर होते हालातों के बीच 18 पार्टियों के साथ सर्वदलीय बैठक भी की थी। मणिपुर हिंसा पर विपक्ष लगातार केंद्र को घेर रहा है और प्रदेश की स्थिति पर सवाल उठा रहा है। विपक्षी दल लगातार केंद्र और बीजेपी पर हालातों को संभालने में विफल रहने के आरोप लगा रहा है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9111301891, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के समाचार। हुमनाबाद पीएस सीमा में पिछले 3 महीनों में जनता ने गलती से अपने मोबाइल फोन खो दिए, जिन्हें ई लॉस्ट और CEIR पोर्टल द्वारा पुनः प्राप्त किया गया। चन्नबसवन्ना SL IPS SP महेश मेघनावर, KSPS अतिरिक्त SP बीदर जिला, शिवांशु राजपूत IPS SSP हुमनाबाद, शरणबसप्पा कोडटे CPI हुमनाबाद, उनके मार्गदर्शन में मंजू गौड़ा पाटिल PSI, सुरेश हाजरगी PSI के साथ स्टाफ भगवान, सूर्यकांत, सोमशेखर, संगमेश, बालाजी, बाबूराव कोरे ने पुणे, शोलापुर, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, कलबुर्गी, चिटगुप्पा, हुमनाबाद, भालके और दूसरी तरफ से कुल 4,15,000 कीमत के विभिन्न कंपनियों के 24 कीमती मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दिया है। पुलिस अधीक्षक बीदर ने उक्त मामले में ड्यूटी करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रदर्शन की सराहना की है। खुसरो अहमद की रिपोर्ट। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में भूस्खलन के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 7 अवरुद्ध हो गया है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ और हेमकुंड जाने वाले यात्री मार्ग में फंस गए हैं। बता दें कि बद्रीनाथ धाम 4 प्रमुख धामों में से एक है। हर साल यहां भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए देश के तमाम हिस्सों से श्रद्धालु आते हैं। मौसम विभाग ने 3 जुलाई तक उत्तराखंड के देहरादून, बागेश्वर, टिहरी, नैनीताल, चमोली, पिथौरगढ़ और चंपावत जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग चमोली के आगे छिनका के पास बंद हो गया है। मार्ग को खोलने की कार्यवाही जारी है। इससे पहले रविवार को भी बद्रीनाथ के रास्ते में राष्ट्रीय राजमार्ग करीब 6 घंटे तक बाधित रहा, क्योंकि बलदौड़ा के पास भूस्खलन हुआ था और लोग घंटों फंसे रहे। इसके अलावा हनुमान चट्टी के पास सड़क बंद होने के कारण यात्री परेशान रहे। वहीं हाईवे पर मलबा बह जाने की वजह से हाईवे पर लंबी कतारें देखी गईं। प्रशासन ने मारवाड़ी पुल के पास यात्रियों को रोक दिया। इस दौरान खाने पीने की कमी की वजह से यात्री परेशान दिखे। पुलिस ने यात्रियों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था भी की है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर की सेहत अब काफी ठीक है। सहारनपुर के CMS डॉक्टर रतनपाल ने ये जानकारी दी है। उनका कहना है कि अब डरने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टरों का एक पैनल उनकी दिन रात निगरानी कर रहा है। उनके पेट में कोई गोली या छर्रे नहीं है। वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर पर बुधवार शाम सहारनपुर के देवबंद में अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की, जिसमें उन पर चली गोली उन्हें छू कर निकल गई। इसके बाद उन्हें सहारनपुर में SBD अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच पुलिस ने वो कार बरामद कर ली है जिससे हमलावर आए थे। साथ ही पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस आसपास लगे CCTV फुटेज को खंगाल रही है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर।
चिटगुप्पा के ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज अदा की थी। ईद उल अजहा पर राष्ट्रपति मुर्मू ने देशवासियों को दी बधाई। देश भर में बकरीद की धूम, जामा मस्जिद समेत तमाम दरगाह और मस्जिदों में जुटे नमाजियों ने की इबादत। 2 दिवसीय दौरे पर मणिपुर पहुंचे राहुल गांधी, राहत कैंपों में सुना पीड़ितों का दर्द। लोकायुक्त पुलिस की 62 जगहों पर तलाशी, 71 करोड़ कैश, भारी मात्रा में संपत्ति मिली। चंद्रशेखर पर हमले में इस्तेमाल की गई कार बरामद। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।